तो नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और जिस तरीके से हमने पिछले 2 वीडियो में बात की थी जय भगवान जाटव जी से, उन्होंने तमाम बातें बताई थी कि आप एजुकेशन में किस तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। और आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेस मॉडल किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम उद्योग क्षेत्र में हम किस तरीके से जा सकते हैं। आज उन बातों पर चर्चा होगी। स्वागत है सर आपका। मैं जितने भी मेरे दलित समाज के भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अपनी इस दुर्गति के लिए, अपनी इस आर्थिक कमजोरी के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक प्रगति की है वो केवल प्रगति जो नौकरी मिली उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नौकरी यदि नहीं मिलती, बाबा साहब ने यदि सर्विस का हमारा रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो हमारे लोग आज भी उसी हालत में रहते जो अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले थे। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में था, लेकिन 78 में ही 79 में मैंने नौकरी छोड़ करके बिजनेस में कदम रखा। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत से कार्यक्रम बनते हैं और कार्यक्रम बनते हैं उनका लोगों तक पता नहीं होता क्योंकि उधर नज़र नहीं रखते। अखबार पढ़ते हैं, अखबार ऊपर नीचे पढ़ा और फेंक दिया, कभी उसमें से कटिंग नहीं निकालते, कभी उसमें से ये नहीं देखते कि हमारे समाज के लिए क्या है। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारी कटिंग मेरे समाज से संबंधित ये सब है। ये इसलिए काटी है, ये मेरी 3 दिन 4 दिन की कटिंग है। सभी कटिंग में मैं देखता हूँ कि इससे हमारे समाज को कहाँ क्या भला हो सकता है, कौन सी स्कीम है जो हमारे लिए हो सकती है जिसमें हम अपना हिस्सेदारी निभा सकते हैं। लेकिन कोई आदमी मेरे समाज का ना कोई कटिंग काटता है, ना कोई लिखाई पढ़ी करता है, ना अपने शेयर की मांग करता है। इसीलिए हालात ये बिगड़े हुए हैं। मैं आपको मेरे समाज के आदमी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये एक मैं फाइल दिखा रहा हूँ आपको। ये है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है केंद्र सरकार का। इसके अंतर्गत एक स्कीम निकली, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये सबको पता, पूरे अखबारों में और पूरे धड़ल्ले से चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत है कि एक आदमी को यदि वो कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री कोई लगाना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसके लिए 25 लाख रुपए तक का लोन है। यदि वो अपना कोई छोटा मोटा दूसरा कारोबार करना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक का लोन आपको MSME के द्वारा मिलेगा। और उस 10 लाख रुपए में 25% सब्सिडी है, और वो सब्सिडी आपको मार्जिन मनी लोन के हिसाब में एडजस्ट होगी। आपको मार्जिन मनी नहीं देना, केवल 5% देना है। यदि आप 25 लाख का कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार करना चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं। आपको उसमें 2.5 लाख रुपए आपको जो मार्जिन मनी उसमें देनी है वो नहीं देनी पड़ेगी, और वो आपको सब्सिडी मिलेगी। वो 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी कहलाएगी। आप 10 लाख का व्यापार करिए। दूसरा, इसमें कोई गारंटी नहीं देनी है। हम लोगों के लिए वो हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो बेईमान और गद्दे ऐसे आदमी हैं, बैठे हैं, जिन्होंने कभी ये स्कीम, मैंने बहुत लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी चल रही है लड़ाई। मैंने कहा जब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जनरल कैटेगरी के लिए सब जगह देश में बन सकती है, तो आप जो SC ST के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर वो हमारे लिए लागू क्यों नहीं हो सकती। हम लोग इस योजना में जाके वहाँ लोन ले सकते हैं, लेकिन जो शुल्काश के लिए योजनाएं बनाई गई है उसमें नहीं ले सकते, वहाँ इस तरह का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे जो समाज के साथी हैं वो 10 लाख रुपए का लोन 25% सब्सिडी के साथ बिना गारंटी के कोई भी धंधा बिजनेस करने के लिए ले सकते हैं। पर मैं इतना आग्रह सबसे करूँगा कि व्यापार करें, ईमानदारी से करें। सरकार से जो पैसा, बैंक से पैसा लिया है वो ईमानदारी से उनका लौटाएं। उस पर ब्याज भी कम है। हम लोग को अपना नाम ये गद्दा नहीं करना है
जैसे अडानी, जैसे ये माल्या या दूसरे लोग ले कर लूट के चले गए। हमने सरकार का एक पैसा नहीं रखना है, पैसा लेना है, बिजनेस लगाना है, कमाना है और उससे आगे बढ़ना है। ये मैं एक जगह कह रहा था। अभी मैं आपको ये एक स्कीम बताई, अभी मैं आपके सामने ये सब दूसरी स्कीम हमारी चलती है जो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, जो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की। उसका नाम है स्टैंड अप योजना है, शेड्यूल कास्ट के लिए है। 1 करोड़ तक का लोन आपको मिलेगा, वही सब शर्तें लागू होंगी। और इसमें हर बैंक के लिए ये ड्यूटी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है बैंक के लिए को एक शेड्यूल कास्ट को और एक महिला को हर हालत में लोन देना ही पड़ेगा। आप अप्लाई करिए, 1 लाख रुपए से लेके आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन आज तक ये जब से योजना हुई, इसको 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में 2 आदमियों ने भी इसके लिए अप्लाई नहीं किया और लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्टैंड अप योजना क्या है। ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है और इसमें पूरा लोन मिलता है। जाएं, यदि कोई नहीं देता बैंक या कोई टाल मटोल करता है तो हम जैसे लोगों को बताएं, हम देखते हैं, फिर सरकार से बहस करेंगे, बात करेंगे, भाई ये देते ही नहीं है आपके लोग। लेकिन कोई जाए तो, कोई काम की प्रोग्रेस दे तो इस तरह से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें स्टैंड अप में तुरंत सब जागृत हो जाएं। जो समाज के नौजवान भाई बहन हैं, हमारे सब लोग इसके लिए अप्लाई करें और अपना धंधा करके अपना रोजगार जमा सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि हम लोगों के सामने समस्या क्या है कि हम लोग किसी की मदद नहीं करते और इसकी वजह से सारा मुश्किल में पड़ता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि वो पूरा समझ ले। मेरा फ़ोन नंबर वगैरह मेरा इसके ऊपर अभी आ जाएगा, मैं दूंगा आपको नंबर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे मिल सकते हैं। ये जो स्कीम चालू है, जो मैंने स्टैंड अप इंडिया बताया, स्टैंड अप इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है, वो डील करता है। बैंक इसके लिए लोन देते हैं। कोई भी शिकवा शिकायत यदि कोई है तो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों के लिए एक बना है नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब। आज की तारीख में हम कितना ही बड़ा लोन लेना चाहें, आज हम कोई भी लोन लेना चाहें, ये देखिए नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब की फाइल है हमारी और ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है। हम लोगों को जो भी लोन लेना है, जो भी गारंटी चाहिए, ये गारंटी ये देता है। हम लोगों को पहले गारंटी के लिए मुसीबत थी, गारंटी हमारे पास नहीं होती थी, लोन नहीं मिलता था। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी जाती है। इसका किसी को मालूम नहीं, कोई उठाना नहीं चाहता। कुछ छोटी सी फीस देनी पड़ती है, वो हम देने को तैयार हैं। 1 करोड़ रुपया लेना है तो यदि 10-20 हज़ार रुपये साल का कोई देना पड़ता है तो वाट इज हम लोगों को पहले ये कहते पैसे ही नहीं है, कैसे बिजनेस करेंगे, पैसे यदि नहीं हैं तो भी आप बिजनेस करेंगे, ऐसी मेरा कहना है। यदि किसी भी आदमी को इस तरह की दिक्कत हो, वो तो हमारी राष्ट्रीय शोषित परिषद को कॉन्टेक्ट करे। अब ये स्टार्टअप योजना है, भाई जी कह रहे हैं कि टाइम हो गया, ये स्टार्टअप योजना है। स्टार्टअप योजना में भी इसी तरह का है। आप ये स्टार्टअप योजना को देखिए, ये फाइल है, इसके लिए पूरी डिटेल के लिए यदि कोई जानना चाहे तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें। एक फिर इसके बाद है मुद्रा ऋण योजना। बैंकों ने मुद्रा ऋण का खूब हल्ला मचा, हमारे लोगों ने पता नहीं जाना नहीं पहचाना नहीं, हमारे 100 आदमियों ने भी आज तक अप्लाई नहीं किया, जबकि लाखों आदमी इसका फ़ायदा उठाए, अपने अपने बिजनेस उठाए, आगे चले। तो इसके लिए ये है मुद्रा ऋण योजना। इसकी ये पूरी फाइल है। पूरा किसी को भी कुछ देखना पढ़ना सुनना हो तो वो हमसे बात करें, हम लोग उसकी मदद के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का कोई भी आदमी किसी तरह भी परेशान ना हो और वो आगे बढ़े। तीसरा मेरा एक और ये है, एक हमारा क्रिएट हुआ है वेंचर कैपिटल फंड। एक वेंचर कैपिटल फंड हमारे को 2000 करोड़ रुपए का वहाँ से वो सैंक्शन हुआ था। मैं कभी एक कमेटी का मेंबर था, मैंने ये सैंक्शन करवाया था और इसका ये लोन की तरफ दे दिया। तब मैंने ये क्रेडिट गारंटी फंड में डलवाने का मैंने सैंक्शन कराया था, लेकिन वो इन्होंने बदल करके मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने इस पैसे को कैपिटल वेंचर फंड में डाल दिया। आज उससे लोन मिल रहा है
लोन 15 करोड़ तक का लोन आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री के लिए ले सकते हैं, उसके लिए पूरी छूट है, उसमें अलग से गारंटी नहीं देनी है। सिर्फ आपका जो माल खरीदेंगे, जो लगेंगे, जो फैक्ट्री लगेगी वो पूरी बोर्डगेज होगी, आपकी पर्सनल गारंटी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के जो रोज़गार धंधे थे वो तो हमने छोड़ दिए। मोस्टली एक कम्युनिटी थी, चमार कम्युनिटी, जाटव कम्युनिटी, जिसका काम चमड़े से संबंधित था, चाहे वो जूते बनाने का हो, चप्पलें बनाने का हो, चाहे वो जूतियाँ बनाने का हो, कुछ भी हो, लेदर बैग, सब कुछ वो बनाने का काम करते थे। वो सारे काम 99% बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चले गए। आज हमारे पास कोई काम नहीं रहा। लेकिन इससे बड़ी गलती ये हुई कि हमने वो जब काम छोड़ा तो दूसरा काम क्यों नहीं पकड़ा। यदि हम दूसरा काम तभी पकड़ लेते तो आज हमारी इतनी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हमारे कोई भी नेता रहे, अभिनेता रहे, उनसे हम उम्मीद करते रहे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं और हम लोग वहीं के वहीं लटक गए। आज हमारे लोग 99% बच्चे बेकार, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई रोज़गार धंधा है नहीं। इसलिए मेरा ये है कि जो ये MSME डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक इनकम्प्यूटर लगा है, सारी मशीनें लगी हैं, आपको चला के दिखाएंगे, आपको मशीन लगवाएंगे, दिलवाएंगे, लोन दिलवाएंगे। नेशनल शुल्क कास्ट हब है, उससे आपकी मदद की जाएगी। और ये कैपिटल वेंचर फंड है, आप अपनी कंपनी बनाइए, कंपनी बना करके तुरंत इस लोन के लिए अप्लाई करिए। कंपनी में आप क्या करना चाहते हैं, 15 करोड़ रुपए तक का काम कभी भी शुरू कर सकते हैं, आपको पूरा लोन मिलेगा। वहाँ लोन लेने वालों की कमी पड़ गई है, डिक्की वाले ने सिर्फ इसका फ़ायदा उठाया है, लेकिन अभी भी इतना पैसा पड़ा है, आज भी लेने वाला कोई है नहीं। हमारे लोग जानते नहीं ये वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड है, उसमें से क्रेडिट गारंटी देने का काम वो फंड करता है। आपको कोई गारंटी नहीं देनी, आपने 10, 12, 15 करोड़ रुपए जितने भी लेने हैं, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगाइए और लगा करके आप उसका फ़ायदा उठाइए। हम लोग को ट्रेनिंग वहाँ मिलेगी, सब काम आपका करेगा, लोन देने वाले वहाँ हैं, गारंटी देने वाले वहाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारे लोगों को या तो पता नहीं, जिनको पता है वो आगे बताते नहीं, और जो बताए भी तो वो लोग बच्चे सुनते नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ग्रुप बनाइए, 10-10, 20-20 के ग्रुप में नौजवान अपने अपने क्षेत्रों में बना करके मेरे से कांटेक्ट करें। मैं उनको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, पैसा दिलवाऊंगा, इंडस्ट्री लगवाऊंगा और उनकी ज़िंदगी बनाने का ठेका मैं उठाऊंगा। और जो मेरा लगेगा, कोई इस काम के लिए कहीं भी, ये एक मेन चीज़ और बता दूं, जो लोग ये समझते हों कि हम लोग ये कोई पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो सब भूल जाए। जय भगवान जाटव इस देश में इकला आदमी है जो कभी आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई कमीशन नहीं होगा, किस तरह की कोई मांग डिमांड नहीं होगी, सारा काम फ्री कराया जाएगा, कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और आपको बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहें वो भाई बहन मेरे से कॉन्टेक्ट करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9810634677। आप और इसी के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो 5577 की जगह 55 कर लीजिए। वो 55 करने से वो व्हाट्सएप, बाकी नंबर सेम रहेगा, लास्ट में 55 कर दीजिए 77 की जगह। आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं अपने बहुत भाग्यशाली समझूंगा यदि मेरे समाज के कुछ नौजवान लड़के लड़कियां इस तरह के काम में, बिजनेस में आएंगे और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मेरी अब एज काफ़ी हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को इस बिज़नेस में ला सकूं, मेरा एक कुछ काम पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी समाज के भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे मेरे दलित समाज के SC ST वर्ग के भाई बहन इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।